हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द 4th वीक ऑफ अप्रैल। किंग ऑफ अर्थ, किंग ऑफ फायर, chariot, हाई प्रीस्टेस। तो हमारे पास किंग ऑफ फायर है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन पूरी तरह से आप पे फोकस्ड है और बिल्कुल अपने हाथ में अपना दिल लेके खड़ा है आपको ऑफर करने के लिए। आप बहुत सारा प्यार एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में। ये पर्सन आप पे शावर कर देगा लवी लवी मैसेजेस, गिफ्ट्स या कॉम्प्लीमेंट्स एंड आप थोड़ा सा ओवरवेलम हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ओके अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है कि इस पर्सन के दिन में आपको 10 बार कॉल आ जाए और आपको लगेगा कि ओके अब तो चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही हैं या ये टू मच है। एंड आप चाहेंगे कि ये पर्सन कुछ देर के लिए आपको अकेला छोड़ दें। और ये एक ऐसा पर्सन है जो किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सीक्रेटिव नहीं है। यहाँ पे ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से पीछे नहीं हटने वाले। इनफैक्ट ये पर्सन उन लोगों में से है जो ये सोच रहे होते हैं वो बोल देते हैं। उन लोगों में से नहीं है जो बस मन की बातें मन के अंदर रखे और पीछे से कुछ और। ऐसा नहीं है इस पर्सन के साथ। किंग ऑफ फायर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, फियर्स है एंड एक्सप्रेसिव है। लेकिन हाँ, ये जो एक्सप्रेस करने की आदत है, ये जो अपनी फीलिंग्स को बताने की आदत है, वो सामने वाले को कभी कभी थोड़ी ज़्यादा लगती है क्योंकि इनके वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, इनके वर्ड्स बहुत रोमांटिक हो सकते हैं एंड सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है हैंडल करने के लिए। ओके, तो ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने से बिल्कुल भी नहीं कतराने वाले हैं। यहाँ किंग ऑफ अर्थ है। किंग ऑफ अर्थ के साथ ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपका साथ चाहता है। ये चाहते हैं कि आपकी और उनकी लाइफ एक साथ कनेक्टेड हो फ्यूचर में भी। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है, या कह सकते हैं कि इन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में सब कुछ प्लान कर लिया है कि आगे क्या होगा एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको इम्प्रेस करने के लिए। आजकल ये बहुत सारी चीज़ें पता लगा रहे हैं, जैसे नेट पे ब्राउज कर रहे होंगे कि ये क्या करें आपको इम्प्रेस करने के लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स से एडवाइसेस ले रहे होंगे कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए आपका दिल जीतने के लिए। क्योंकि उनके नज़र में आप अभी भी द हाई प्रीस्टेस हैं। आप चार्मिंग है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है, इंट्यूटिव है, मगर आप हाई प्रीस्टेस हैं। यानी कि आपका एक हिडन पार्ट भी है, आपके अंदर कुछ मिस्ट्रीज हैं। इस पर्सन को लगता है कि वो अभी आपको पूरी तरह से नहीं जानते और वो आपको पूरी तरह से जानना चाहते हैं। वो डेस्परेट हैं आपकी डेप्थ्स में देखने के लिए एंड इसके लिए वो कुछ भी करेंगे। वो अपनी फीलिंग्स को खुल के बताएंगे और ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी खुल के उनसे कहें कि आप क्या चाहते हैं। ये पर्सन जानना चाहता है कि आपका हिडन साइड क्या है। एंड चैरिट के साथ आपको लगेगा कि चीज़ें वैसे प्लीजेंट है, आपको अच्छा लगेगा इनकी तारीफ़ें, इनका अटेंशन पाके, बट फिर भी इन चैरिट्स के होने के बाद भी, आपके फ्री होने के बाद भी अपने डिसीजन लेने के लिए आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे क्योंकि आपको लगेगा चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही हैं या ये पर्सन कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आप सोचने लगेंगे लॉजिकली एंड इसकी वजह से थोड़ी देर हो सकती है।
खैर, यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के लिए पुश नहीं कर रहा। इनफैक्ट यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि आप क्लियरली सोच लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। आपका वक्त आपका है एंड आप उसे चाहे जैसे यूज़ करना चाहें। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Air, Queen of Air, Eight of Air, and Nine of Earth। तो हमारे पास क्वीन ऑफ एयर है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप किसी चीज़ से नाखुश हैं एंड आप इसीलिए पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे या आप उनको डाउट करते हैं। एट ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि शायद आपके आसपास के लोग आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको उनको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए या फिर आपको टाइम लेना चाहिए कुछ डिसाइड करने के लिए। एंड इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि उन्हें लगता है कि आप शायद किसी बात को लेकर नाराज़ हैं मगर आप बोल नहीं रहे। ये पर्सन चाहता है कि आप खुल के बोलें कि आपको क्या बात परेशान कर रही है या आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सेवन ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जानते कि उनका अंजाम क्या होगा। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक रास्ता तय कर रहा है, एक जर्नी पे है और यहाँ बीच में बैठकर आधे रास्ते आने के बाद वो सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। और सेवन ऑफ एयर एक तरीके के डर को भी दिखाता है उनके कि शायद आपके पास कोई और भी हो सकता है या दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं जिसके कारण आप उनमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे या शायद उन्हें रिजेक्ट होना पड़े। यहाँ नाइन ऑफ अर्थ का भी कार्ड है। नाइन ऑफ अर्थ के साथ आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है। आप जो चाहें अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको ये ब्लेसिंग दी है और ये ब्लेसिंग आपको बहुत सारी चीज़ें दे के जाएंगी। ये जो फेज़ है ये लाइफ में बार बार नहीं आता और नाइन ऑफ अर्थ का मतलब है कि आप डायरेक्टली अपने स्पिरिट से कनेक्टेड हैं एंड स्पिरिट आपकी सारी बातें सुन रहा है, वो आपकी मदद करेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Sisterhood of the Rose, Beauty and Devotion, Priestess, Mystic, Teacher। जैसा कि मैंने कहा इस पर्सन को लग रहा है कि आप हाई प्रीस्टेस की तरह है और दोबारा यहाँ प्रीस्टेस का कार्ड आ गया है। इस पर्सन को लगता है कि आप ब्यूटीफुल हैं, आप डिवोटेड हैं। जब आप किसी से कमिट करते हैं तो आपकी बातों में सच्चाई होती है और आप उन लोगों में से नहीं जो आज कुछ बोलें और कर कुछ बोलें और बदल जाएं। तो यहाँ पे आप एक टीचर हैं उनके लिए, आप उन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं एंड इस पर्सन को लगता है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें जानना चाहिए पर वो जान नहीं पा रहे क्योंकि आप उनको ट्रस्ट नहीं करते इतना कि आप उनसे शेयर करें अपनी ट्रू फीलिंग्स को।
तो ये है रीडिंग अप्रैल के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।